गुरु भक्ति योग। गुरु का आश्रय लेकर जो योग का अभ्यास करता है वह विविध अवरोधों से पीछे नहीं हटता। सच्चे शिष्य को अपने गुरु के पवित्र चरणों में किसी भी प्रकार की हिचकिचाहट या शर्म के बिना साष्टांग दंडवत प्रणाम करना चाहिए। यह उसके संपूर्ण आत्मसमर्पण की निशानी है। ज्ञान का प्रकाश फैलाने वाली पवित्र गुरु गीता का जो हर रोज अभ्यास करता है वही सचमुच विशुद्ध है। उसे ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो अपने गुरु के यश में आनंदित होता है और दूसरों के समक्ष अपने गुरु के यश का वर्णन करने में आनंद का अनुभव करता है उसे सचमुच गुरु कृपा प्राप्त होती है। परमात्मा और परब्रह्म स्वरूप गुरु की अज्ञान नाशक उपस्थिति में आपके सब संशयों का नाश होगा। जैसे सूर्योदय होते ही ओस की बूंदें नष्ट होती हैं। कलम ने सुना कि ठाकुर रामकृष्ण परमहंस अपने शिष्यों को बता रहे हैं कि मैं तुम्हें दिखाऊंगा एक कप्तान को। अगले ही दिन विश्वनाथ दक्षिणेश्वर मंदिर पहुंच गए। जैसे ही उनकी प्रथम दृष्टि सामने पड़ी तो हतप्रभ रह गए। मानो आज जीवन रूपी गति का पूर्ण विराम प्रत्यक्ष मिल गया था। सभी प्रश्नों का समाधान सामने दिख गया था। सामने वही विभूति, वही अलौकिक दिव्य महापुरुष थे जिनको विश्वनाथ ने जाने कब से खोज रहे थे, जिनको विश्वनाथ ना जाने कब से खोज रहे थे, जिन्हें वर्षों पहले मानस पटल पर देखा था। आज वही साक्षात मूर्ति मानते हैं। विश्वनाथ की आत्मा उछल पड़ी। जुबान मौन रही, हाथ जुड़ गए, चरण रुक गए, मानो सब कुछ ही रुक सा गया। कर्मशील रहे तो बस उनके नेत्र और उनसे बहने वाले अश्रु आनंद अश्रु। थोड़ी देर बाद जब सुध आई तो वे सामने बैठे अपने जीवन गंतव्य की ओर दौड़ पड़े। ठाकुर के चरणों में नतमस्तक हुए। ठाकुर ने भी एकदम माँ की तरह उन्हें बाजू से पकड़ कर कंठ से लगा लिया और बोले, आ गया तो कप्तान, बहुत देर लगा दी, कब से इंतजार कर रहा था मैं। विश्वनाथ को लगा कि वे आज तक वे अनाथ थे, अभी अभी सनाथ हुए। ठाकुर के इन चंद शब्दों में इतनी ममता, इतनी करुणा, इतना प्रेम था जैसे ना जाने कितने जन्मों से वे उन्हें जानते हों, कितने जन्मों से उनके साथ ही हों। इसलिए विश्वनाथ पहली पंक्ति ही विश्वनाथ पहली पंक्ति ही यह बोले कि ठाकुर, यह तो वैसा ही है जैसा श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को बताया था। बहुनी में वितानी जन्मानि तव अर्जुन, तान्य यहु वेद सर्वाणि ना त्वं वेद परम तपः। हे अर्जुन, मेरे और तेरे अनेक जन्म हो चुके हैं। उन सब जन्मों को मैं जानता हूँ, किंतु है परम तप तो उन्हें नहीं जानता। ठाकुर मुझे भी
बिल्कुल ऐसा ही प्रतीत हो रहा है जैसे आप जन्मों से मेरे अंग संग रहे हैं। मुझे याद नहीं है, पर आपको सब याद है। तभी पहली मुलाकात में ही आपकी ऐसी प्रिय में शैली है। इतना कहकर विश्वनाथ ने एक बड़ी अनूठी बात पूछी। ठाकुर, मैं बस इतना जानना चाहता हूँ कि उन पूर्व जन्मों में मेरा ऐसा कौन सा भाव था जो आपको सबसे प्रिय था। इतना प्रिय कि उससे प्रभावित होकर आप मुझे दिव्य स्वप्न में दर्शन देने खिंचे चले आए। कौन से भाव के कारण आपने मुझे याद रखा, मुझे तत्परता से अपने पास बुला लिया। इस जन्म की प्रथम भेंट में मुझे आप वह भाव जरूर बताएं, ताकि मैं जीवन भर उस भाव को अपने भीतर संजो कर रख सकूं, आपकी प्रसन्नता का पार पा सकूं। ठाकुर रहस्य उद्घाटित करते हुए बोले कि शिशु भाव। विश्वनाथ, शिशु भाव था तो पूर्व जन्मों में भोले भाले शिशु के समान था, एकदम सहज और सरल। अब फिर से शिशु हो जा, ऐसा शिशु जो पूरी तरह अपने गुरु रूपी माँ पर निर्भर हो, जिसमें कोई संशय ना हो। बस मैं तुझसे ऐसे ही प्यारे शिशु की किलकारियाँ सुनना चाहता हूँ। शिशु को माँ का इशारा प्राप्त हो गया था। विश्वनाथ आज आनंदित थे। रात को भी दक्षिणेश्वर के उद्यान भवन में ठहर गए। पूरी रात वे आत्मिक स्तर पर बहुत ही प्रसन्न रहे। अगली सुबह बड़े भारी मन से उन्होंने विदा ली, वापस नेपाल के लिए रवाना हो गए। समय चक्र अपनी गति से घूमता रहा, माया चक्र भी उसका सहगामी बना। एक दौर आया, विश्वनाथ के जीवन को घोर दुविधाओं ने घेर लिया। दरअसल उनका लकड़ी का गोदाम गंगा के किनारे से सटा हुआ था। उन दिनों गंगा में प्रबल ज्वार उठने लगे थे। पानी की बड़ी बड़ी लहरें गोदाम की लकड़ियों को बहा कर ले जाती। इसी के चलते विश्वनाथ को भारी नुकसान झेलना पड़ रहा था। हिसाब में बहुत गड़बड़ी हो रही थी। वे काफ़ी समय से नेपाल सरकार को हिसाब किताब सौंप नहीं पा रहे थे। शायद वे स्वयं झिझक और कतरा भी रहे थे। इसी बीच उन पर गबन के आरोप भी लग गए। अधिकारियों से उन्होंने बात की, परंतु कुछ हल न हो सका। आखिर इन सब कारणों की वजह से नेपाल के प्रधानमंत्री ने विश्वनाथ को बुलावा भेज दिया। उधर से बुलावा आया, इधर विश्वनाथ को अपना बुलावा याद आया। आत्मा ने धिक्कार किया, इतना समय हो गया तो अपनी जिंदगी के प्रधान अपने मालिक ठाकुर श्री रामकृष्ण परमहंस जी से मिलने नहीं गया। जीवन नौका के केवट को ही विसार दिया। शायद इसीलिए तेरा जीवन तूफानी चक्रवातों से घिर गया है। अगले ही सुबह विश्वनाथ दक्षिणेश्वर के लिए रवाना हो गए। कदमों की गति से ज़्यादा तेज आज हृदय और नज़रों में आतुरता थी। दोनों में किसी तरह तालमेल बिठाते हुए वे पहुंच गए सीधा ठाकुर के कक्ष में। नदी की तरह अपने समुद्र रूपी ठाकुर के चरणों में वे सिमट गए। खूब रोए, जी भर के रोए। सिसकियों के बीच अपने मन की वह पोह को भी भूल कर सुनाते रहे। क्या कहना होगा नेपाल के प्रधानमंत्री को ठाकुर? कहीं वे डांटेंगे तो नहीं, कहीं दंड स्वरूप जेल तो नहीं भेज देंगे? ठाकुर द्रवित हुए और बोले कि तू रोता क्यों है? तुझे मैंने समझाया था ना कि शिशु बन जा।
जब रास्ता कठिन हो, मार्ग पर चलना दुश्वार हो, तो शिशु खुद अपने पैरों से चलता है क्या? वह अपने दोनों हाथ उठाकर माँ को देखता है। प्रगाढ़ समर्पण भावों से माँ उसके भावों को समझकर उसे तुरंत अपनी गोद में उठा लेती है। समझाना, तुझे बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है। तू जा आश्वस्त होकर वापस नेपाल सरकार के सामने पेश हो। बस याद रखना, माई की गोद में सवार रहना। उस गोद में रहकर ही तू कठिन मार्ग तय कर पाएगा और गंतव्य तक पहुंच पाएगा।